आज बहुत भयंकर आग विद्युत विभाग के सब स्टेशन में लगी। ट्रांसफार्मर में हजारों की संख्या में ट्रांसफार्मर वहाँ पर थे। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आग लगी कैसे, क्योंकि 2 साल पहले भी इसी जगह पे आग लगी थी और इसी तरह लगी थी। हालांकि वो इससे थोड़ी सी कम थी, लेकिन इस बार की आग बहुत भयावह थी। और सबसे बड़ा बात यह कि आग लगी कैसे, इसका पता लगना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि अगर कोई व्यापारी अपना व्यापार संचालन करता है, कोई गोदाम बनाता है, तो शासन प्रशासन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं। फायर सेफ्टी होना चाहिए, फायर एग्जिट होना चाहिए, ये सब का दबाव व्यापारियों के ऊपर बनाया जाता है। लेकिन आप देखिए, विद्युत विभाग का इतना बड़ा गोदाम ये है सब स्टेशन का, ना तो यहाँ फायर की सेफ्टी है, ना यहाँ फायर एग्जिट है। हज़ारों की संख्या में ट्रांसफार्मर लगे हैं। यहाँ तक कि बगल में एक पॉश कॉलोनी है गजाननपुरम, जहाँ रहवासी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे मकान हैं वहाँ पे। वहाँ के 2-3 मकानों तक को अपनी चपेट में ये आग ले ली, जिससे लाखों रुपए का नुकसान उनका हो गया। भगवान की कृपा की थी, किसी इंसान की जान नहीं गई। और बहुत बड़ी लापरवाही विद्युत विभाग की ये है, और इसमें सख्त कार्रवाई विद्युत विभाग के ऊपर होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरी बात ये है कि हमारे शहर में फायर ब्रिगेड की भी कमी है। फायर ब्रिगेड वालों के पास मात्र सिंगल एक फायर ब्रिगेड है, उसी से बेचारे वो आग बुझाते हैं। तो बहुत दिक्कत है। अगर आज प्लांट वाले नहीं होते तो ये आग पता नहीं क्या से क्या कर देती। हमारा शहर क्या खाली प्लांट वालों के भरोसे चल रहे हैं? प्लांट वाले ही हमारे शहरों को चला रहे हैं क्या? ये मैं सवाल पूछता हूँ हमारे शासन से, प्रशासन से, हमारे विधायक से, हमारे मंत्री जी से, कि फायर सेफ्टी के लिए फायर ब्रिगेड में फायर ब्रिगेड क्यों नहीं है? क्यों आज प्लांट वालों का सहारा हम लोगों को लेना पड़ रहा है? और उसके बाद फायर को रिफ़िल करने के लिए भी हम लोगों को होटल वालों की शरण में जाना पड़ रहा है। एकार्ड होटल और ट्रिनिटी होटल वाले फायर ब्रिगेड वालों को पानी सप्लाई किए हैं। पानी भरने के लिए भी हम दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। पानी भरने का साधन तक हमारे पास नहीं है। फायर ब्रिगेड में आज जितना भी पानी रिफ़िल हुआ है, सब ट्रिनिटी होटल या तो फिर एकार्ड होटल से रिफ़िल किया गया है। तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। औद्योगिक नगरी होने के बाद, हमारा मंत्री, हमारा विधायक होने के बाद, हमारे ज़िले का मुख्यमंत्री, हमारे ज़िले का वित्त मंत्री होने के बाद हमारे पास फायर ब्रिगेड की कमी है। और मैं शासन से निवेदन है कि विद्युत विभाग की जो भी कर्मचारी है, दोषी कर्मचारी, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना आज हो सकती थी। ये करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ सीधा सरकार को दिख रहा है, विद्युत विभाग को दिख रहा है। और भयंकर आग लग रखी है यहाँ, जिसका मतलब आकलन भी करना बहुत मुश्किल है। और देखिए आग की लपटें कैसे उठ रही है। यहाँ नज़दीक जाने में भी हम लोगों को डर लग रहा है अब तक, यहाँ तक आग की तपिश आ रही है हम लोग के पास। और फायर ब्रिगेड की टीम बुझाना चालू कर दी है आग। केमिकल युक्त पानी डाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कंट्रोल करने की, लेकिन बेचारे वो भी क्या करें, है तो वो भी इंसान। नज़दीक उनको जाते नहीं बन रहा है आग की तपिश के कारण। और बहुत तकलीफदायक हो रखा है ये, बाप रे बाप। पाइप और आगे बढ़ाए पर बड़ी थोड़ी और आगे बढ़ेगा बोलो गाड़ी घुमाना। देखिए किस तरीके से आग की लपटें ऊपर हैं, और धुआं देखिए कैसे है। और पूरे शहर को ये धुआं अपने में पूरा तोप दिया है। शहर पूरा इस धुएं से तोपा गया है। और देखिए किस तरीके से पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं, आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं फायर ब्रिगेड वाले बेचारे, उनको भी बाहर। और सबसे बड़ी बात है, हम वहाँ नज़दीक जा रहे हैं तो हमारा मोबाइल भी बंद हो जा रहा है, जिसके कारण हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। गर्म इतना है, मैं कम से कम 200 फीट दूर में खड़ा हूँ। मैं 200 से 250-300 फीट दूर खड़ा हूँ मैं आग से। उसके बाद मेरे को यहाँ तक गर्म लग रहा है एकदम। और ऊँची इमारत पे मैं खड़ा हूँ अपने आप को सेव करके, उसके बाद भी मतलब यहाँ तक गर्म लग रहा है मेरे को। तो सोचिए फायर ब्रिगेड वाले कैसे वहाँ पे खड़े होंगे बेचारे, इतना मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फायर ब्रिगेड के वर्करों ने हमें बताया कि हमें मात्र 12,000 रुपये सैलरी मिलती है,
ना ही कोई पीवीएफ फंड मिलता है और ना ही उनका कोई इंश्योरेंस है। मतलब इस आग में उनको कुछ हो जाए तो उनको इंश्योरेंस तक नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात भी आपको ये बताना चाहता हूँ, इंश्योरेंस तक उनके फायर ब्रिगेड वालों के नाम से नहीं है और 12,000 की सैलरी में बेचारे जॉब कर रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो शासन को इनके बारे में भी सोचना चाहिए कि जो फायर ब्रिगेड के जो वर्कर हैं उनकी सैलरी के बारे में भी सोचना चाहिए, उनको इंश्योरेंस देना चाहिए, पीवीएफ फंड वगैरह भी जो रहता है वो उनको प्रॉपर वे पे मिलना चाहिए। क्योंकि नए ट्रांसफार्मर के पास आग नज़दीक पहुँच गई है, इसलिए वहीं पहले आप पानी डाल के बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और फायर ब्रिगेड वाले बेचारे मेहनत कर रहे हैं। पर आग पर काबू पाना संभवतः दिख नहीं रहा। फायर ब्रिगेड की कमी के कारण ये आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। ये नहीं था, सामने देखो छत पे ख़त्म हो गया मात्र 5 मिनट के अंदर ही। और अब यहाँ फायर ब्रिगेड वालों को वेट करना पड़ रहा है। क्यों रुक गया हो भैया, क्या हो गया है? क्यों रुक गया? पानी क्यों नहीं मार रहे हो? नहीं मार रहे हैं, वो एयर के डायरेक्शन इधर आ गया था ना और पूरा स्मोक हमारे ऊपर ही आ रहा है। तो पानी पलटी करवा दो, पानी पलटी करवा दो। देखिए धुएं का गुब्बारा किस तरीके से है और कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को। यहाँ पे आग काबू पाने में बहुत दिक्कत जा रही है। और यहाँ देखिए बोर से पाइप से भी पानी डालने के आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आग आगे मत बढ़े कम से कम। बट लेकिन क्या होगा उससे, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर पानी है ये, तो इससे कुछ होने जाना नहीं है। फिर भी लेकिन एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जब जंगल में आग लगती है तो एक छोटी चिड़िया अपने चोंच में पानी की बूंदें लेके जाती है, वहाँ पे गिराती है, तो उसे एक आदमी बोलता है कि तू छोटी बूंद से तो क्या जंगल की आग को काबू कर पाएगी। तो वो चिड़िया बोलती है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो वही प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, बेचारों के द्वारा, कि इनका नाम इतिहास में आग बुझाने वालों में लिखा जाए कम से कम। क्योंकि प्रयास तो सभी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, ये बात अलग है कि कौन कितना सफल हो पाता है उसमें। देखिए मोहल्ले वाले भी बेचारे आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा होगा शायद। आग इतनी भयावह है कि लोगों को भारी समस्या हो गई है। जो बगल में गजाननपुरम में पूरा धुआं हो गया है, घरों के अंदर धुआं घुस गया है और इतना धुआं, बाप रे बाप, बहुत ही कष्टदायक है ये। और लोग परेशान हो गए हैं और फिर पानी ख़त्म हो गया है फायर ब्रिगेड का, और फिर पानी लेने ये बेचारे जाएंगे। बहुत दिक्कत का काम है ये, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है फायर ब्रिगेड वालों को। फायर ब्रिगेड की कमी के कारण ही आज आग में काबू नहीं पाया जा रहा है, जिसका फायर ब्रिगेड वालों को बहुत अफसोस हो रहा है। 10-15 गाड़ियाँ कम से कम खाली हो चुकी हैं और सब प्लांट वालों की गाड़ियाँ थी जो बारी बारी से आ रही हैं और पानी भर के ला रही हैं। सोचिए अगर यही आग शहर के अंदर लग जाती तो क्या हाल होता। ऐसी आग अगर सिटी के अंदर लग जाए
और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ना हो तो कल्पना कीजिए क्या हाल होगा सिटी का। बहुत दिक्कत है ये। तो देखिए घर वाले कैसे कोशिश कर रहे हैं बेचारे, छोटे पाइप से पानी, नल के पाइप से पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं। बाप रे, देखिए आग की लपटें कितनी ऊपर जा रही हैं, जैसे मान लो बम विस्फोट हुआ वो टाइप का लग रहा है। आग की लपटें देखिए। मोबाइल हमारा गर्म हो जा रहा है, जिसके कारण पूरा वीडियो बना भी नहीं पा रहे हैं। 300 फीट दूर में हम खड़े हैं, उसके बाद भी हमारा मोबाइल गर्म होकर बंद हो जा रहा है, स्विच ऑफ हो जा रहा है। सोचिए, देखिए किस तरह आग की लपटें आ रही हैं। और ट्रांसफार्मर देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ से हटी और आग की लपटें बढ़नी चालू हो गई। और तो ये बहुत ख़तरनाक है, ये जो स्थिति अभी आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ख़तरनाक स्थिति है ये। और इतने सारे उसको हटाना बोलने से बहुत बड़ी बात है। दूसरी आ गई अभी ये जिंदल स्टील की आई है। अब जिंदल स्टील की भी गाड़ियाँ आ गई हैं। जिंदल स्टील की आ गई है, अडानी ग्रुप की आ गई है, JSW की आ गई है। हमारा शहर मेरे ख्याल से प्लांट वालों के ऊपर ही निर्भर है खाली बस। सोचिए, अगर ये प्लांट वाले नहीं होते तो आज क्या हाल होता। आग पे तो काबू पा ही नहीं पाते, हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर होने की आदत हो गई है हमें। देखिए आग की लपटें कितनी ऊपर है, बाप रे बाप रे। ज़मीन से कम 50-60 फीट ऊपर आग की लपटें आपको दिखेंगी। 100 फीट ऊपर आग की लपटें आपको दिखेंगी। ज़मीन से ऊपर 100 फीट ऊपर आग की लपटें देखने को मिलेगी। मैं पहली बार ऐसी आग देख रहा हूँ हमारे रायगढ़ ज़िले में जो लगी है, रायगढ़ शहर में जो लगी है, पहली बार ऐसी आग देखने को मिल रही है। ज़बरदस्त आग है। ज़मीन से 100 फीट किनारे से पूरा ऐसे ही धक्का मारते खत्म करवा के अगर हम
दस बज के 15 मिनट पर खबर मिली थी कि जो कोतरा रोड में हमारा एरिया डिपो है CSPDCL विद्युत विभाग का, उसमें धुएं की खबर मिली। 10:30 तक उस आग की लपटें देखी गई। उसके तत्काल बाद दमकल सभी तरफ से दमकल बुलवा कर लगवाए गए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल फायर है, यानी कि इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल जल रहा है। ऐसी स्थिति में सामान्य पानी ही नहीं बल्कि इसमें फोम की भी आवश्यकता है। हमारे ज़िले में फोम के जो फायर टेंडर्स हमारे औद्योगिक इकाइयों में हैं उनको लगाया गया है। फोम रीजनरेटर भी लगाए गए हैं। अभी लगभग 1:30 बज रहा है और 1:15 हो रहा है। अभी तक आग पे ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह काबू हुआ है, परंतु आग ज़रूर सीमित हुई है। सुबह काफ़ी बड़ी लपटें थी। इसके बगल में एक कॉलोनी है, रिहायशी इलाका है, वो सबसे पहली प्राथमिकता वो थी और अभी भी है कि वहाँ के लोगों के जान को किसी तरह से नुकसान ना हो और उसके बाद उनके माल को हम कितना बचा सकते हैं। तो सारी जो अभी रेस्क्यू एफर्ट्स चल रही हैं, आग को काबू पाने के एफर्ट्स, उनकी कॉलोनी की तरफ आग ना जाए। लेकिन हवा का बहाव इस प्रकार है, आज जिस तरह से हवा चल रही है वो उसी तरफ आग जा रही है। तो अभी भी स्थिति नाजुक ही बनी हुई है, लेकिन सारा अमला यहाँ लगा हुआ है और हमें आशा है कि कुछ समय में हमें सबसे पहले आग पे काबू पाना है। आज अभी की स्थिति तक 1:15 की स्थिति में किसी भी इंसान की किसी भी प्रकार के नुकसान, जान को किसी तरह की चोट या पहुँचाने की भी खबर नहीं है। एम्बुलेंसेस लगाई गई हैं क्योंकि अगर वहाँ जो काम कर रहे हैं उनको कोई ब्रीथिंग की दिक्कत आती है तो तत्काल रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन के लिए उनको हो सके। मेरे को लगता है कि अगले 2-3 घंटे क्रिटिकल हैं। हम लोगों को आग पर काबू लेना पड़ेगा। सभी से अनुरोध है कि किसी प्रकार का कोई रूमर को ना फॉलो करें, अफवाह पे ना जाए और इस इलाके में अपने बाइक्स पे या कार्स पर आकर देखने का प्रयास ना करें, क्योंकि कई सारी गाड़ियां दमकल की आ जा रही हैं, उनमें आप बाधा क्रिएट कर सकते हैं। उसी की जानकारी का इंतजार करें। सर, आपका कारण पता चला क्या? कारण अभी तक 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट रहें, ना कारण का ज्ञात हुआ है, ना किस प्रकार का नुकसान हुआ है, यानी कितनी राशि रुपए की उसका ज्ञात हुआ है। वो हमारी प्रायोरिटी अभी नहीं है। सर, हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले आग पे काबू पाना है। उसके बाद ये जो दोनों चीज़ें हैं, यानी कि कितनी माल की क्षति हुई और आग कैसे लगी, इनका आंकलन बाद। घरों से काफ़ी तेज है सर, घरों की ओर जा रहा है। क्या खाली कराया गया मकान? हाँ, फर्स्ट 2 रो खाली कराए जा चुके हैं। हम एसपी साहब और मैं वहीं से आ रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी वो थी और वो है। वो घरों को न केवल घर बल्कि उनके जो सारे गैस सिलेंडर हैं उन घरों से निकाल दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की विस्फोटक स्थिति ना बनी रहे। अभी भी प्रयास यही है कि आग के कॉलोनी की तरफ फैलने को कैसे रोका जाए, लेकिन इसमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हवा है। हवा की सारा बहाव उसी तरफ है और स्मोक भी उसी तरफ जा रहा है। इसीलिए कॉलोनी में हमने 2 एम्बुलेंसेस ऑक्सीजन CSPDCL गोडाउन में जो आग लगी हुई है ट्रांसफार्मर में, पुराने ट्रांसफार्मर में, उसके लिए सुबह से ही पूरे दमकल की टीम, हमारी पुलिस की टीम लगी हुई है। आसपास के एरिया को विशेष करके सील किया गया है और जैसे कि गोडाउन है उसके बगल में एक कॉलोनी भी है, वहाँ घर भी है, रिहायशी इलाका है, वहाँ पे भी सभी घरों को जो लगे हुए घरों है सभी को खाली करवाया गया है। और मेरा सभी लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें और हमारे आग बुझाने के जो भी एफर्ट है उसमें से
भैया बताएंगे आज जो सब स्टेशन आग लगी है उसकी लपटें आपके मकान में भी आई? आई है, देखिए पूरा नज़ारा आपके सामने है। 2 कमरे पूरे जल के खाक हो गए हैं। लाखों का मेरा नुकसान हुआ है। जान माल का खतरा है। आज से 1.5 साल पहले भी यहाँ आग लगी थी, उसके बाद भी इन लोग को कुछ दिमाग काम नहीं आया है। और अभी भी आपके सामने देखिए किस कंडीशन। मैंने रिक्वेस्ट कर करके थक के बोला कि आग लग गई है, आग लग गई है, आग लग गई है, और कोई निवारण नहीं है। आग बुझ रही है, अभी भी देखिए आपके सामने पूरा धुआं फैल रहा है। कभी भी पीछे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर सकते हैं। और अभी 1 हफ्ते के अंदर ही हज़ारों की तादाद में यहाँ ट्रांसफार्मर को डंप किया गया है। 1 हफ्ते के अंदर। 2 साल पहले भी यहाँ आग लगी थी, इससे पहले भी उस समय भी ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही नुकसान हुआ था मेरा। लेकिन अभी फिर हुआ है। और मुआवजा मिला पहले का? हुआ है। पहले का मुआवजा मिला आपको अभी तक? नहीं, इसमें हम लोग मांग नहीं किए थे, लेकिन इस बार मैं मांग करूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत की कमाई का है भैया। कितना का नुकसान हुआ है? अब मेरे हिसाब से कम 15-20 लाख रुपए का तो नुकसान है ही है। पूरा रंग वंग, पूरा पाइपलाइन, पूरा बिजली वायरिंग, पूरा सब चीज पूरा जल गया है। पानी की टंकी पूरी जल गई है। वायरिंग जल गया है घर का। वो तो किस्मत अच्छा था कि बच्चे कोई थे नहीं हमारे घर के। 10:18 में फ़ोन लगाया क्या, 11 बजे पहुंची गाड़ी। ये मेरा छोटा भाई है बबलू सोनी, इसने मुझे सूचना दी कि भैया ऐसा से आग लग गई है। उसके बाद ये पूरा एक्टिव था। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम राहुल सोनी।